झारसुगुड़ार पोस्ट ऑफिस जो मुख्य डाकघर ये ओडिशार सर्वपुरातन डाकघर 1895 मसीहार एवं ता सांगरे झारसुगुड़ा जिलार समस्तंकर भावगत संपर्क रही। गत 2 दिन तले मु दिल्ली जाई ओडिशार बरपुत्र तथा ये झारसुगुड़ा अंचल देवगढ़ पूर्वतन सांसद केंद्र मंत्री श्रीयुक्त धर्मेंद्र प्रधान को अनुरोध करी जे यही डाकघर जो पुरातन बिल्डिंग को हेरिटेज बिल्डिंग घोषणा करा जाऊ सेथिपई तांको निवेदन करथिली एवं मु तांको आंतरिकता कृतज्ञता ज्ञापन करिया पई चाहे से ताकू सहृदयतार सहित ग्रहण करी भारत सरकार मंत्री आईटी एवं कम्युनिकेशन विभाग अश्विनी वैष्णव को से पत्र माध्यम रे तांको जणाइछंती एवं ताकू गोटे हेरिटेज बिल्डिंग करिवा पई अनुरोध करछंती। मु झारसुगुड़ा अंचल झारसुगुड़ा जिलावासी तरफ तांको कृतज्ञता ज्ञापन करिया पई चाहे। वास्तव रे ये डाकघर जदि हेरिटेज बिल्डिंग हबो ताहेले झारसुगुड़ार परिचय रे आउ गोटे नुआ फर्द जोड़ी हेबो। ये समूह झारसुगुड़ावासी गर्वर कथा हेबो। मु कृतज्ञता जणाइबा सहित आउ थरे हृदय श्रीयुक्त धर्मेंद्र प्रधान को धन्यवाद जणाउछि। झारसुगुड़ा में 126 साल पुरानी पोस्ट ऑफिस है, क्योंकि मेन रोड पर उसका दरवाज़ा खुलता था, अभी उसको डंपिंग यार्ड बना दिए हैं लोग, सामने भी एनक्रोचमेंट हो गया। बड़ा दुख लगता है। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो एक साधन यही था आदान प्रदान का, चिट्ठी है कोई दूर दराज के जिसको खबर देना है अपने। सब लोग तो बाहर से आए हुए हैं यहाँ झारसुगुड़ा में, तो चाहे यूपी के हैं, राजस्थान के हैं, गुजरात के हैं, बंगाल के हैं, सब लोग बाहर से आए हुए हैं। तो पोस्ट ऑफिस को उसको जीर्णोद्धार करना छोड़ के उसको डंपिंग यार्ड बना के उसको देखने से तकलीफ होती है। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो पोस्ट ऑफिस जाने का नियम था, सब गांव छोटा था, सब लोग आके अपने अपने चिट्ठियाँ वहीं से लेते थे। डाकिया निकल के बठिंडा में नाम बोलते जाता था और सब लोग चिट्ठियाँ लेते रहते थे। किसी को अगर तार भी करना है तो सबसे जल्दी तार का एक तो माध्यम था, तो वहाँ से तार से आप खबर दे सकते हैं। तो पुराना सिस्टम था, वो टक्कू ट्राई ऐसा करते थे वो लोग, और उससे बहुत समय लगता था और तार आने जाने में बहुत समय लगता था उस समय। तो लोगों का इंतज़ार रहता था। पर एक समय ऐसा था, अगर तार आ गया तो ऐसा लगता था क्या आ गया, मतलब कोई अर्जेंसी है, कुछ खबर। और चिट्ठियाँ तो बहुत दिनों में पहुँचती थी और झारसुगुड़ा शहर से चारों तरफ चिट्ठियाँ जाती थी। यहाँ से डाकिया पैदल जाता था ब्रजान नगर, हम लोग देखते थे रेलवे लाइन के किनारे किनारे, तो एक तो भाला जैसे मेरे पे झोला लटकाता था चिट्ठियों का और दौड़ दौड़ के जाता था। उसमें घुंघरू लटके रहते थे, आवाज़ होती जाती थी, मालूम पड़ता था कि डाकिया जा रहा है। तो उसका सब दिन का नियम है। तो ब्रजान नगर का हमारा देखा हुआ कि तो आसपास सभी गांव में ये झारसुगुड़ा से ही डाक जाती थी, तो उसका एक अलग आनंद था। अब देखने से दुख लगता है कि हम लोग सब तरफ डेवलप हो गए, पोस्ट मतलब टेलीफोन हो गया, दूरदर्शन आ गया और ये आपका ईमेल हो गया, सारा हो गया, किंतु जो पोस्ट ऑफिस जो पुराना धरोहर है उसका जीर्णोद्धार करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम लोग ये सोचते हैं, हमारे बचपन में जो देखे थे, कम से कम हमारी लास्ट पार्ट ऑफ द लाइफ में उसको जीर्णोद्धार हुआ देखे तो हम लोग को खुशी लगेगी। झारसुगुड़ा रेलवे स्टेशन है, झारसुगुड़ा सामने में थाना है, और एक तो पुरानी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल थी, ये सब भी एक तो धरोहर के रूप में थी। जो भी है अभी बचा हुआ रेलवे स्टेशन है, पोस्ट ऑफिस है, थाना है, इनको धरोहर के रूप में उसको मान्यता मिलनी चाहिए और जीर्णोद्धार होना चाहिए। पोस्ट ऑफिस की दरकार पड़ती थी और एक मेला की जगह थी वो, एक हिसाब से देखें तो एक मेला की जगह थी। लोग सुबेरे से मंदिर वहाँ जाना चालू करते थे और अपनी अपनी चिट्ठियों को लिए बाहर खड़े हो जाते थे। फिर एक पोस्टमैन निकलता था, वो चिट्ठी अंदर से सॉर्टिंग करके नहीं लाता था, बाहर ला करके अलग अलग आदमियों के नाम से करके उसको सॉर्टिंग करके दिया करता था। और हम लोग के जानने तक में यहाँ पर दुर्गा बोल करके एक था पोस्टमैन, पानीग्राही बोल के एक पोस्टमैन सेकंड में आया, और सुखदेव बोल के एक पोस्टमैन तो थर्ड में आया। एक पोस्ट ऑफिस पूरा सिंगल पोर्शन नहीं था, हाफ पोर्शन पोस्ट ऑफिस था, हाफ पोर्शन तार ऑफिस था।
तो तार ऑफिस में ये टिक 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 वाला जो आता था वाला चलता था। और अधिकांश लोग पोस्ट ऑफिस से चिट्ठी आई है या लेने जाना है, इसके लिए आप ये समझ लीजिए कि घर का सबसे बड़ा आदमी भी चाहे घर फ्री हो तो चिट्ठी लेने के लिए नियम की चीज़ थी, बराबर जाते थे। और हर रोज़ और नियम ही यही था कि घर से उठ करके आए और सीधा पोस्ट ऑफिस जाते थे। और पोस्ट ऑफिस में जिस दिन मालूम पड़ता कि कोई चिट्ठी नहीं आती थी, बड़ी निराशा लगती थी कि पोस्ट ऑफिस हरदम याद आती है। पोस्ट ऑफिस के सामने में भी कोई ठेला भी नहीं लगाने सकता था, इतना क्लियर बाउंड्री थी इसकी। और मेन बरामदा के बाद जो पहला वाला बरामदा था उसके पीछे ऑफिस हुआ करती थी इनकी, उसी ऑफिस में सारा काम हुआ करता था और वही सब देते थे। और काउंटर भी 3 या 4 होते थे, एक में आपको रजिस्ट्री मिलती थी, एक में आपको रजिस्ट्री रिटर्न करते थे, मान लीजिए रजिस्ट्री आपकी आई है तो लेते थे, एक में आपसे रुपया लेते थे कहीं कभी, और एक में रुपया आपको देते थे। ऐसा टाइप हाँ होना चाहिए, इतना होना चाहिए तभी लोग समझेंगे। पुलिस स्टेशन तो है, आज भी उतना ही वर्किंग कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि साइमल्टेनियसली बना था दोनों, तो एक बिल्डिंग तो एक्टिव है, एक बिल्डिंग एकदम पूरा ये हो गया है। और ख़ास करके तब चालू हुआ ये सब चीज़ें जब वो बैक साइड में उनका रेसिडेंशियल बना, उसके बाद से एक पोस्ट ऑफिस का इम्पोर्टेंस थोड़ा सा कम होते गया, धीरे धीरे करके सब कम होता। इतना पुराना बिल्डिंग और आने वाले 100 वर्ष तक इस बिल्डिंग का कुछ बिगड़ना भी नहीं है, इतना ये मजबूत बिल्डिंग आज के लिए।